हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का एक बहुत अच्छी बुक है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, दैट इज़ बार्टली एंड शैबर्ट। फुल फॉर्म तो कुछ और है, बुक का नेम है रॉबर्ट जी बार्टली एंड डोनाल्ड आर शर्बर्ट, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बार्टली एंड शर्बर्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें स्टार्ट होता है चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 बहुत ही बेसिक है, वो बच्चे खुद भी जैसे रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। चैप्टर 2 से मेन हमारा स्टार्ट होता है। और ये जो बुक है ये कहाँ कहाँ काम आएगी, तो बीए प्रोग्राम हो गया, बीएससी फिजिकल साइंस हो गया, मैथ्स ऑनर्स हो गया, और जो बच्चे एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी। मैथ्स ऑनर्स की तरफ अगर आप प्योर मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हो तो एनालिसिस और एल्जेब्रा दो ऐसे हैं, कैलकुलस और एल्जेब्रा। कैलकुलस के अंदर में भी एनालिसिस ब्रांच हो जाता है। ये दोनों ऐसे हैं कि इस पे अगर कमांड हो गया तो बाकी फिर छोटी मोटी चीज़ें आप हैंडल कर लोगे। इनका ना एक बहुत लंबा चेन होता है। ये आप एनालिसिस पढ़ोगे, फिर धीरे 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 इसमें और भी लेवल बढ़ेंगे, सीक्वेंस आएगा, सीरीज आएगा, फिर आगे चल करके रिमान आएगा, मेट्रिक स्पेसिस, बहुत कुछ आएगा इसमें। एल्जेब्रा पढ़ोगे तो धीरे धीरे सेट वगैरह ये सब करने के बाद फिर ग्रुप आएगा, ग्रुप के बाद रिंग्स आएगा, रिंग्स के बाद फील्ड आएगा, फील्ड के बाद वेक्टर स्पेस आएगा, और भी बहुत कुछ आएगा। तो ये दोनों काफ़ी लेंथी पेपर होता है, इसके बहुत सारे चेन होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस दोनों पेपर को आप इग्नोर ना करें। बाकी जो पेपर है वो एक एक पेपर ही होता है, लेकिन इन सबको 5-6 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो रियल एनालिसिस के 4-5 पेपर होंगे, अलजेब्रा के भी 4-5 पेपर होंगे, इस तरीके से अलग अलग पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये रियल एनालिसिस का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्लास है। बुक हमारी बार्टली एंड शैबर्ट है और इसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नेम है रियल नंबर्स। बुक है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी इनके पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, आप अपना नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है अलजेब्रिक एंड ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आर। कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर सेट। बेसिक, सबसे पहला बेसिक कि आर जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स विच डोंट हैव आयोटा। आयोटा जो हमने पढ़ा था ना, वो आयोटा नहीं है, रियल नंबर सेट। तो रियल नंबर सेट की दो प्रॉपर्टीज हमें इस सेक्शन में पढ़नी है 2.1 में, दैट इज अलजेब्रिक एंड ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज। तो पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, फिर जब इसको समझ लेंगे तो फिर हम लोग ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आर पे भी चलेंगे। सो राइट डाउन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। और हाँ जी बच्चे, पढ़ने का तरीका क्या है कि आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ नोटबुक रखो, और हम लोग एक स्पीड ना मॉडरेट रखते हैं। मॉडरेट इन द सेंस बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं। आप चाहो तो हमारे साथ साथ भी अपना नोट्स बना सकते हो, और नोट्स बनाने से अच्छा ये होता है कि कोई भी टॉपिक की जरूरत पड़ेगी तो आपको वीडियो खोल करके नहीं देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना, नोटबुक में लिखा हुआ सीधा पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो नोटबुक काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। तो साथ साथ आप नोट्स बनाए तो बहुत बढ़िया। अगर जो बच्चे नहीं बना पाते तो वो पहले सुन लें, बाद में फिर वीडियो को एक बार और चला करके फिर नोट्स बनाने का काम करें। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर में बच्चे हम लोग अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन दो ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं ना। कहते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको मिला दो तो अलजेब्रा बन जाता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब एडिशन करना जानते हैं तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो व्हाट, एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो फिर सब्ट्रैक्शन को एक अलग ऑपरेशन, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं माना गया। सब्ट्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो फिर डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना, बात बराबर है। इसलिए हम लोग सिर्फ दो ऑपरेशन पे फोकस करेंगे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर में। पढ़ेंगे तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे। तो वही सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में टोटल एडिशन की 4 है, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन की 4 है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो टोटल कितनी हो गई? 9 प्रॉपर्टीज हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी राइट डाउन, एडिशन में A1। A1 इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, कोई और प्रॉपर्टी आप नहीं डाल सकते A1 पे, जैसे जैसे जो ऑर्डर है वैसे वैसे हमें लर्न करना है।
तो A1 में है क्लोजर लॉ, A1 में है क्लोजर लॉ, इसमें नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है कि A प्लस बी, और एडिशन का चल रहा है ना, तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी आप A में B ऐड करो या B में ऐड करो, बात बराबर है। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। जितने भी रियल नंबर लोगे, कोई भी दो रियल नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, बात बराबर है, तो रियल नंबर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब है A2, कम्यूटेटिव हो गया। कम्यूटेटिव के बाद से है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव, नो डाउट जब A लिखा है तो एडिशन की बात हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक बार और आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप पहले B + C करो देन यू ऐड A, या फिर पहले A + B करो देन यू ऐड C, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल नंबर में सब अलाउड है, सब चलता है, ठीक है। कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, ब्रैकेट जब जिसको पहले ऐड करना है आप उसको कर सकते हैं। A3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज जस्ट द चेंज ऑफ ब्रैकेट प्लेस, कि किसको दो को पेयर पहले बनाना है, आप A B का पेयर पहले बना रहे हो या B C का पेयर बना रहे हो, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड इज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जिसको कि हम लोग जीरो एलिमेंट बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो एलिमेंट, एडिशन के फॉर्म में जीरो एलिमेंट बोलते हैं। आइडेंटिटी इज अ टर्म जिसको आप ऑपरेट करोगे तो इट डज नॉट मेक एनी चेंज। अब मुझे बताओ कि A के साथ क्या ऐड करोगे कि डज नॉट मेक एनी चेंज, A ही मिले, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब बताना जरा A के साथ क्या डालेंगे, तो A प्लस, यहाँ पर जीरो नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। सो आइडेंटिटी इज जीरो एंड जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए रियल नंबर में एडिशन की आइडेंटिटी भी मिल गई, जिसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है। अब लास्ट है एडिशन से रिलेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आप आइडेंटिटी लिखना चाहते हो तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख लो बच्चे। आइडेंटिटी, इट इज एन एलिमेंट which when operates with a given element does not make any change, does not make any change, ये है आइडेंटिटी। ये हो गया A3। अब A3 के बाद चलते हैं बच्चे किस पे, A4 पे। आइडेंटिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, इनवर्स के बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं इसको, जनरली नेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव होगा तो उसका इन्वर्स पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखो कैसे। अब A के साथ क्या ऐड करोगे, अगर हम इन्वर्स को ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी मिलेगा, और अभी एडिशन के केस में ये तो हमें पता है कि आइडेंटिटी इज जीरो, तो मुझे बताओ इन्वर्स क्या होगा, -A नहीं होगा। तो अगर नेगेटिव लगा दो उस नंबर पे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एंड फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट, ये सब सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे। ये कैपिटल उल्टा A क्या होता है, फॉर ऑल के लिए यूज होता है, साइड में कहीं पे लिख लो। ये हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑल। अब फॉर ऑल में टाइम लगेगा ना, इसलिए सिंबल यूज करेंगे। और ये कैपिटल उल्टा E देयर एग्जिस्ट, ये सब मैथमेटिकल साइन लैंग्वेज है, ये सब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको भी आने लगेगा। ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ये होता है बिलोंग्स टू के लिए।
तो ये तीन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, और भी जैसे जैसे जो सिंबल आएगा आपको बताते चलेंगे। तो इसको ना आप टॉप के ऊपर वाले स्पेस में लिख लो, कि कभी भी पलट के देखोगे तो ढूंढने में आसानी होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, यानी ऐसे सभी रियल नंबर उनके लिए देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू आर, सो इनवर्स एग्जिस्ट, तो रियल नंबर में ये चारों प्रॉपर्टी ट्रू होती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। इसलिए रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं कौन सी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, ये एडिशन की सारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की चार प्रॉपर्टीज पे चले, नाम तो यही रहेगा, M1 क्लोजर, M1 क्लोजर। अब आप समझ गए होंगे, नहीं क्लोजर नहीं, कम्यूटेटिव, कुछ बुक्स में क्लोजर भी है, हमारे इंडियन बुक्स में यहाँ पे M0 लगा देता है क्लोजर के लिए। किसके लिए लगा देता है? क्लोजर के लिए। क्लोजर में कहता है कि A इंटू बी भी एक रियल नंबर होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब कभी भी रियल नंबर अपना प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा। जब भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर ही होगा। और हमारे इंडियन बुक्स में यहाँ भी है, ए नॉट प्रॉपर्टी के नाम से क्लोज है। ये कहता है कि किसी भी दो रियल नंबर में अगर आप ऐड करोगे तो वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो ये बार्टली एंड शार्बट में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया था, लेकिन आपको क्लोजर याद रखना है। यहाँ भी क्लोजर याद रख लो, ये एक्स्ट्रा है, बार्टली एंड शार्बट से अलग है। अब कम्यूटेटिव में A इंटू बी करो या B इंटू ए करो, ये ट्रू होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मतलब हर दो रियल नंबर में किसको किससे मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, रिजल्ट सेम ही आना है। तो ये रियल नंबर में दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर। सो कम्यूटेटिव तो लग गया। अब उसके बाद से कम्यूटेटिव के बाद से है एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव के बाद से क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी बच्चे आपको पता है, जस्ट चेंज ऑफ ब्रैकेट, जस्ट चेंज ऑफ ब्रैकेट। तो ए बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। मतलब किस दो को आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं या ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 3 इंटू 4 इंटू 5 इसको करोगे तो इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5, इधर हो जाएगा 3 इंटू 20, ये आ जाएगा 60, और इधर जब करोगे तो 12 इंटू 5 ये भी आ जाएगा 60। समझ में आ रहा है? तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि किसी को किससे पहले करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ए के साथ हम आइडेंटिटी को जब ऑपरेट करेंगे सो इट डज नॉट मेक एनी चेंज, ए ही रहता है। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि कोई चेंज नहीं होगा बच्चे? तो वो है 1, और 1 ही हमारा क्या है? आइडेंटिटी है। 1 ही हमारा क्या है? आइडेंटिटी है। एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में जब ढूंढोगे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमें मिल जाएगा। आइडेंटिटी के बाद है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देखो इनवर्स की डेफिनेशन है कि ए के साथ जब आप इनवर्स को ऑपरेट करोगे, वाई वी आर पुटिंग अ डॉट, बिकॉज डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो जनरली जब आप हायर क्लासेस में जाते हो ना तो वो क्रॉस जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस सिंबल यूज करने से बचते हैं। जनरली वी जस्ट पुट अ डॉट, आगे चल करके तो वो डॉट भी हट जाएगा, जस्ट ब्रैकेट डाल देंगे, अगल बगल होगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे ए बी लिख देंगे तो अंडरस्टूड होगा कि ए इंटू बी है, डॉट नहीं होगा तो भी। तो ए इंटू इनवर्स
आ जाएगा आइडेंटिटी। ए इंटू इनवर्स क्या आ जाएगा बताओ? आइडेंटिटी। तो बताओ ए अभी इनवर्स की जगह खाली छोड़ दो, और आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? तो देखो, इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। आइडेंटिटी इज 1, तभी आप सोचोगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/a। तो अब यहाँ पर कंडीशन है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी। ये पता है या नहीं पता है? सबको पता होगा, बता दे साइड में। 0 बाई एनी कांस्टेंट इज 0, कांस्टेंट टू द पावर 0 इज 1, कांस्टेंट बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखते हैं, लेकिन होता है ये टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप समझ लो कि अगर समथिंग अपॉन 0 आएगा तो हम इन्फिनिटी डालेंगे, और वो अनडिफाइंड होता है। तो 1/a जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू R सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंगिंग टू R। सो इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ईच a बिलोंगिंग टू R। मतलब नॉन जीरो की ही बात हो रही है। एडिशन की 4 हो गई, मल्टीप्लिकेशन की 4 हो गई। लास्ट वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बोले तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी a इंटू बी प्लस सी। देखो ना, इसमें एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी है। आप इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी भी लिख सकते हो। मतलब खोल दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? ए को और डॉट को, दोनों को एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, और फिर बीच में प्लस लगा दिया। समझ में आई बात? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मतलब 2 इंटू 3 प्लस 5 है। आप इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 लिखोगे। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। इधर आ जाएगा 2 इंटू 5 3 8 8 2 जा 16। दोनों सेम नहीं आ रहा? तो चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब रियल नंबर में ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होती हैं, ट्रू होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर फॉलोज ऑल दी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। तो लिखेंगे सिंस R follows all the above properties, so R follows all algebraic properties। अभी हम लोग ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज पे नहीं आए, खाली algebraic प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज पे अभी आएंगे, पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तब। तो अभी सिर्फ हमने प्रूव किया कि आर में अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ट्रू होती है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज बोले तो एडिशन में 4 होता है, a1 a2 a3 a4। a1 इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें a प्लस बी। कम्यूटेटिव मतलब मिरर, देखो जो मेरा फेस है वही सेम टू सेम मिरर में दिखेगा, प्लेन मिरर में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चेंज ऑफ ब्रैकेट। आइडेंटिटी में डज नॉट मेक एनी चेंज। इनवर्स में आइडेंटिटी रिजल्ट देगा, वही सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी है। और फिर लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज? अब इसके बाद से हमारा 1-2 थ्योरम है जो कि स्टार्ट हो जाता है। हमें सोचना किस तरीके से, उसके लिए थ्योरम दिया हुआ है। कुछ ऑब्वियस सी बातें जो हमें लगता है कि अरे इसको भी प्रूव करने की जरूरत है, तो वो सब भी प्रूव करेंगे। थ्योरम कहता है, फर्स्ट पार्ट, इफ जेड एंड ए आर elements in real number with z plus a is equal to a, then हमें प्रूव करना है z is equal to 0, then z is equal to 0. B part, if
u and b इज नॉट, इफ u एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है, b के बारे में दे रखा है नॉट इक्वल टू 0, आर, इसमें टोटल 3 पार्ट हैं, आर एलिमेंट्स इन आर विथ u into b is equal to b, then u is equal to 1. ये ऊपर वाले स्टेटमेंट जैसा नहीं है, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी 0 था, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है, मल्टीप्लिकेशन में तो 1 ही होता है। उसके बाद से है सी पार्ट, इफ a belongs to real number then a dot r, a dot 0 is equal to 0. If a belongs to r then a dot 0 is equal to 0. अप्रूव करें बच्चे? देखो स्टार्ट कैसे करना, आपके पास 4 ही स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में था एडिशन, मतलब यहाँ पर ए में एडिशन का यूज हो रहा है इसलिए हम एडिशन की बात कर रहे हैं। पहले में था कम्यूटेटिव, उसमें 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, z प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो z इज इक्वल टू 0, कम्यूटेटिव से बात नहीं बनेगी। z प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जेड क्या होता है, कुछ नहीं होता, कैसे बढ़ेंगे आगे। फिर दूसरा है एसोसिएटिव, उसमें तो 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। थर्ड वाला जो है ना, उससे आप पढ़ो, वी नो डैट, वी नो बाय A3, ये हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू z प्लस 0, बिकॉज 0 इज आइडेंटिटी, साइड में लिख दो एज 0 इज आइडेंटिटी, इसलिए z इज इक्वल टू z प्लस 0। अब लिखेंगे z इज इक्वल टू z प्लस 0 की जगह पे लिख सकते हैं a प्लस माइनस ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी A4 में पढ़ा था कि a में इनवर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी। अब z इज इक्वल टू z प्लस ए और प्लस में माइनस है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना, ब्रैकेट को चेंज कर दिया। पहले सेकंड और थर्ड के साथ ब्रैकेट था, फर्स्ट और सेकंड के साथ ब्रैकेट हो गया, तो बाय प्रॉपर्टी कौन सी, A2 थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो जरा क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि z प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब गिवन कंडीशन को हमें यूज भी करना है, z प्लस ए की जगह पे हम लोग a यूज कर देंगे, तो z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए, बगल में लिख दोगे गिवन था, हमें गिवन क्या था, z प्लस ए इज इक्वल टू ए, इसलिए ऐसा कर दिए। अब देखो z इज इक्वल टू ए और माइनस ए को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, बाय A4 प्रॉपर्टी। हो गया प्रूफ, कितना आसान था। इसमें पता है दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, मैम स्टार्ट कैसे करना है, जब ये समझ में आ जाएगा तो कुछ तो तिकड़मबाजी लगा करके हम लोग यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग ही नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगी। तो जनरली हर क्वेश्चन में जिसमें छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं हम लोग A3 से स्टार्ट कर लेते हैं। A3 में एक इज इक्वल टू वाला स्टेटमेंट भी है और सिंगल एलिमेंट के साथ काम चल जाता है, 0 आ जाता है। समझ में आई बात। अब बी पार्ट में देखो बच्चे, u एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, आर एलिमेंट्स गिवन है u इंटू बी इज इक्वल टू b, तो यहां भी इंटू का चल रहा है, तो बाय M3 we know that u इज इक्वल टू u इंटू 1 कर सकते हैं हम लोग। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 1 इज द आइडेंटिटी, एज 1 इज द आइडेंटिटी। अब u इज इक्वल टू u इंटू 1 की जगह पे क्या कर सकते हैं, b इंटू 1 बाई बी। कैसे, एज b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बाई M4 1 बाई बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब u इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो u इंटू बी
टू 1/b। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? एसोसिएटिव। अगर आपको नाम याद है तो M2 या फिर आप एसोसिएटिव भी लिख सकते हो। अब देखना जरा गिवन हमें क्या है। अरे भाई u डॉट बी इज इक्वल टू बी गिवन है, u डॉट बी इज इक्वल टू बी गिवन है, तो हम लोग भी b पुट कर देंगे, b इंटू 1/b। यहाँ साइड में लिख देंगे गिवन था u डॉट b इज इक्वल टू b, तो ये आ गया u इज इक्वल टू 1 आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी से? तो बाय M4, मतलब b इंटू 1/b करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? और ये प्रूफ भी हो गया। अब बताओ, स्टार्टिंग अगर पता लग जाए तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके तो हो ही जाएगा। वैसे ये बिना एक बार टीचर के बताए बच्चे खुद से ट्राई कर ही नहीं सकते। एनालिसिस यही चीज़ है, जब बहुत ज़्यादा करा देंगे तो एक दो मिलता जुलता क्वेश्चन आप ट्राई कर पाओगे। एनालिसिस जो है वो पूरा थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है और ये आपको रटना पड़ेगा। कभी कभी तो एनालिसिस में बच्चे जो है वो इतने परेशान हो जाते हैं कि मैम ये क्या चल रहा है। मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है जो भी मैथ्स ऑनर्स लेते हैं। अब आपने मैथ्स ऑनर्स ले ही लिया है, चैलेंज ले लिया है, तो फिर इसको करना ही पड़ेगा। मैथ्स ऑनर्स में क्या होता है कि लेने से पहले सभी का मोरल बहुत हाई रहता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है कि भाई हमने मैथ्स ऑनर्स लिया अब तो मज़ा आ जाएगा, अब तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर मिलाना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, आगे चल करके सारा कुछ थ्योरम प्रूफ थ्योरेटिकल, लेकिन वो आपका सोचने का जो है ना पावर, थिंकिंग पावर, वो जरूर बढ़ा देगा। कैलकुलेटिव पावर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर, ये सब बढ़ा देता है। आपके दिमाग के ब्रांचेस खुल जाते हैं। तो कहाँ पे थे? मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगा क्योंकि इसमें कुछ भी हमारे डेली लाइफ से कनेक्शन होगा नहीं। अब दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लो कॉमर्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो उसमें कुछ डे टू डे लाइफ से बातें समझ में आ जाती है, कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैथ्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैथ्स में बिल्कुल ड्राई, बस एक ऐसे चीज़ को पढ़ते चले जा रहे हैं जिसका एप्लीकेशन पता नहीं हमारे डेली लाइफ में होगा या नहीं होगा। लेकिन जिनको मज़ा आता है, उनको समझ में आता है, उनको ये लगता है कि अगर हम ये चीज़ें समझ गए तो हाउ मच वी आर इंटेलिजेंट, इस बात की खुशी होती है कि भाई हमने समझ ली इस बात को। तो ये चीज़ है। और मैथ्स ऑनर्स में हम लोग जो पहले करते थे कि आंसर मैच हो रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। आंसर मैच नहीं होने वाला, रियल एनालिसिस में तो खास करके नहीं होने वाला। तो इसमें आपको इसी तरीके से रीजनिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब सी पार्ट है। सी पार्ट में था कि अगर ए बिलोंग्स टू आर, देन ये। अब आप कहोगे कि मैम ये भी प्रूव करने की क्या जरूरत है, ये तो पता ही है कि किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो होता है। लेकिन ये जो ऑब्वियस सी बात है, ये रियल एनालिसिस में भी डिटेल में जाकर के, और डिटेल में जाकर के, मतलब उससे भी एक लेवल नीचे जाकर के हमें प्रूव करना है कि भाई कैसे किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होगा, यूजिंग द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज टोटल यही 9 है, 4 एडिशन की, 4 मल्टीप्लीकेशन की और एक डिस्ट्रीब्यूटिव की। इन्हीं को यूज करके आपको सारी बातें प्रूव करनी है। तो चलो प्रूव करते हैं। हम लिख सकते हैं बाई ए M3, ए इज इक्वल टू ए, या बाई M3 मत करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं ना, ए प्लस ए इंटू 0। ध्यान से सुनो, a प्लस ए इंटू 0, मतलब जो हमें a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना था उसमें एक a ऐड कर दिया है। इसको लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस ए इंटू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई किसी भी चीज़ में जब कुछ नहीं होता तो 1 तो मल्टीप्लाइड होता ही है। अब देखो इधर चल रहा है तो a दोनों में कॉमन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बाय डी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कौन सा था बाय, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, M3 प्रॉपर्टी की, किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये आ गया a, और 1 प्लस 0 इज 1, ये आ गया a, 1 प्लस 0 इज 1, ये हो गया बाय A3, और ये हो गया बाय M3। मतलब 1 प्लस 0 इज 1, वो A3 बताता है, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड विथ 1 इज द सेम नंबर, दैट इज M3। ठीक है,
तो ये हमारा चल रहा था a प्लस ए इंटू ज़ीरो, ए प्लस ए इंटू ज़ीरो, ए प्लस ए इंटू ज़ीरो। इसको ना कहीं ऐसे स्टोर करके रख लो, लेट इट बी 1। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें प्रूव करना है a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ना। नाउ इसी को अगर हम आगे बढ़े लेकर के, तो ये है a प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अब जब कंपेयर करोगे या फिर a इनवर्स माइनस करके ऐड कर दो, ये प्रूव हो जाएगा। माइनस a अगर ऐड कर दे, तो ये दोनों आइडेंटिटी बन जाएगा। a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस a प्लस a यानी कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये हो जाएगा a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। प्रूव्ड। तो ये बच्चे प्रूव हो गया हमारा थ्योरम। तो देख रहे हो आप कि थ्योरम को कैसे प्रूव करना है यूजिंग ओनली अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। तो इसी के जैसा एक और थ्योरम है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। दैट इज थ्योरम नंबर 2.1.3। इसमें है दो पार्ट है। इफ a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b in R such that a into b is equal to 1, then हमें प्रूव करना है b is equal to 1 by a। और b पार्ट में है if a into b is equal to 0, then either a is equal to 0 और b is equal to 0। चलो पहले तो a पार्ट प्रूफ करते हैं। a जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है और b कोई रियल नंबर है सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो, यूजिंग M3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, b इज इक्वल टू 1 इंटू बी। वही मैंने कहा ना, स्टार्टिंग ज़्यादातर आइडेंटिटी वाले स्टेटमेंट से ही होता है, ताकि एक तो कुछ तो स्टार्टिंग मिल जाए। b इज इक्वल टू 1 इंटू बी, यहाँ से स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है। अब 1 की जगह देखो ना, अब a को भी इंट्रोड्यूस करना है। a इंटू बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब a को इंट्रोड्यूस करना है तो कहाँ कर सकते हैं, इसी 1 की जगह ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे a इंटू 1 बाई ए इंटू बी। कुछ ऐसे डालो कि a इंटू बी एक साथ हो जाए। तो पहले 1 बाई ए इंटू ए कर दो, क्यों आपको पता ही है एसोसिएटिव में फिर ये दोनों साथ हो जाएंगे। तो ये हो गया बाई A4, बाई A4 प्रॉपर्टी। अब इधर हम लोग करेंगे 1 बाई ए इंटू बी, हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बाई A2, बाई A2। अब उसके बाद से है a इंटू बी तो गिवन है ना 1, तो 1 बाई ए इंटू 1, इसको आप बगल में लिख दो कि गिवन है। सारे लॉजिक बगल में लिखने होते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, कोई पढ़ेगा कि ये कहाँ से आप सीधा यूज करते चले जा रहे हो। तो 1 बाई ए इंटू 1, बी इज इक्वल टू आ गया 1 बाई ए, हेंस प्रूव्ड। अब आप कहोगे मैम आपने इसको तो यूज किया ही नहीं, a इज नॉट इक्वल टू। बिल्कुल यूज किया है बच्चे, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 देन ओनली 1 बाई ए एग्जिस्ट ना। नॉन जीरो के लिए तो 1 बाई ए एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये हो गया। अब इसके पास है बी प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। इस चीज को यूज करते हुए प्रूव करना है कि या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। b इज इक्वल टू 1 इंटू बी। अब 1 ये कहाँ से, तो बाई M3, 1 की जगह पे डाल दोगे 1 बाई ए इंटू बी, ये कहाँ से, बाई M4। फिर M2 से 1 बाई ए इंटू बी, ये आ जाएगा बाई M2। अब इन्होंने कहा है कि आप a इंटू बी को यूज कर दो 0, गिवन है a इंटू बी को यूज कर दो 0।
गिवन है, 1/a इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग बिकम्स 0. ये हम लोगों ने प्रूव किया था, किसमें प्रूव किया था? लास्ट थ्योरम के सी पार्ट में, यही था ना? देखो लास्ट थ्योरम के सी पार्ट में a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग a को लेकर के चलेंगे, a को लेकर के चलेंगे तो 1 इंटू a, तो 1/b इंटू b इंटू a। और यहाँ पर है when a इज नॉट 0, जब a 0 नहीं है तो b 0 आ रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, क्योंकि जब a 0 नहीं था तभी तो 1/a भी एग्जिस्ट किया था ना। अब 1/b इंटू b इंटू a, 1/b इंटू, लॉजिक आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे कौन सा लॉजिक होगा? बाई m4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m2, एसोसिएटिव लग रहा है। अब इन्होंने कहा है कि 0 यूज कर दो, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको a इंटू बी कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी से? m1। अब आप गिवन प्रॉपर्टी से यहाँ पे 0 पुट कर दो, गिवन है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, अब ये हो गया 0। फिर यहाँ पे लिखोगे इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब b 0 नहीं है, ध्यान से सुनो, तब a 0 है, और इसका उल्टा जब a 0 नहीं है तो b 0 है। इसका मतलब कोई एक ही 0 होगा, एक बार में दोनों 0 नहीं होंगे, ठीक है? तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तब हमें प्रूव करना है, सो इधर a इज 0 और b इज 0। इस तरीके से दो थ्योरम थे, किसके ऊपर? अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में इतना काफ़ी होता है बच्चों के समझने के लिए, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है, इस टाइप का ज़्यादा आपने किया नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके जब लिमिट बढ़ाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले ही क्लास में मुझे इतना नहीं कर देना कि आप बोर हो जाओ। तो फर्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग लेवल यहीं तक मेंटेन होता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 में, रियल एनालिसिस में रैशनल और इरैशनल पे डिस्कस करेंगे, रैशनल एंड इरैशनल, और रूट 2 वाला प्रूफ भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हो, जैसा 9th क्लास में प्रूफ किया था कुछ कुछ वैसा ही है रूट 2 वाला। उसके बाद से फिर ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज, उसके बाद से ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा, और फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी है, एग्जांपल्स करने हैं, चैप्टर 2.1 में यही चलता रहेगा। तो आज के लिए मुझे लगता है यहीं पे स्टॉप करना चाहिए 2.1 में, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे। फिर इसमें काफ़ी वैसे आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सुप्रीमम, इन्फीमम, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, सीक्वेंस भी आएगा, बहुत कुछ है। लेकिन इसमें अच्छा ये रहेगा कि आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा लर्न करते चले। आप ये नहीं सोचे कि नोट्स बन रहा है और एग्जाम के एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले रट लेंगे हो जाएगा, नहीं होता है बच्चे। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने से ही होगा, तो समझ में भी आएगा और याद भी होता चलेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिवाइज करके बैठे, तब तक के लिए बाय 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 बाय। हाँ, अगर आपको मेरा फुल कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, और जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो टिल देन बाय 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 बाय।